अगर आज के पूरे दिन को हितेश हम तस्वीरों के तौर पर ढालना चाहें तो कुछ कल की तैयारी और कुछ आने वाले भविष्य को लेकर संकेत देती तस्वीरें। तो सबसे पहले सरकार में हम आपको ऐसी ही 6 तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिन 6 तस्वीरों हम कह सकते हैं कि इस वक्त का पूरा सियासी अपडेट आपको नजर आएगा। देखिए जरा, ये 6 वो तस्वीरें हैं जिनके इर्द गिर्द आज की पूरी सियासी हलचल रही। पहले तो आप देख रहे हैं मोदी 3.0 शपथ ग्रहण का काउंटडाउन, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अकेले नहीं होंगे, उनके साथ में उनके कैबिनेट के साथी होंगे। और अब की बार ये मोदी सरकार के साथ साथ दरअसल एनडीए सरकार है, जैसा वे खुद कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं कि अब की बार ये साझेदारों वाली मजबूत सरकार है। तो हर एक साझेदार को मजबूत दावेदारी के हिसाब से मंत्री पद भी बटेंगे। तो मंत्री पद के लिए कितने साथी उनके साथ कल शपथ लेंगे, ये जिज्ञासा रही। बिल्कुल, कितने साथी के जो है सांसद शपथ लेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मोदी की कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलेगी। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों के दिमाग में भी कि जब मंत्रिमंडल के चेहरों के नाम शामिल होंगे और जब मंत्री पद के जो तमाम सांसद हैं वो शपथ ले रहे होंगे, तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किन सांसदों को इनाम मिलेगा, किन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, किन को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल। साथ ही चौथी तस्वीर, राहुल गांधी क्या नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। चूंकि आज जब बैठक हुई, उस बैठक में कांग्रेस पार्टी में ये तय किया गया सर्वसम्मति से कि इस बार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, ये प्रस्ताव लाया गया। और राहुल गांधी ने इस पर सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है कि वो सोचकर फैसला बताएंगे कि क्या वाकई वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार हैं। और इसके पहले आज सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का संसदीय दल का नेता चुना गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये फिलहाल उन्होंने तय करने के लिए वक्त मांगा है। नीतीश बाबू पर चूंकि हैं अभी एनडीए में, लेकिन इंडिया की भी बराबर नजर है। बताया जाता कि अभी भी उनसे कुछ संपर्क साधने का प्रयास हो रहा है। और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 40 में से 39 सीटें हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बड़े अजब से तर्क आ रहे हैं। कह सकते हैं करारी मात के बाद ये बहकी बहकी सी बातों वाली सियासत दोनों प्रदेश में दिख रही है। कोई हार के लिए जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है, तो कोई आने वाले वक्त में मध्यावधि चुनाव के संकेत दे रहा है। सब पर होगी नजर। ये 6 बड़ी पॉलिटिकल तस्वीरें पूरे दिन भर का सियासी निचोड़ है। तो सबसे बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण 7:15 बजे है। मोदी के साथ एनडीए के 18 सांसद हैं जो शपथ लेंगे, जिनमें 7 कैबिनेट और 11 राज्य मंत्री हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। बिल्कुल, मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहट दिन भर चलती रही। टीडीपी से 4 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, वहीं जेडीयू से भी 3 सांसदों को शामिल किया जा सकता है इस मंत्रिमंडल में। उसके अलावा एनसीपी, अजीत पवार कोटे वाली और एलजेपी और जेडीएस के खाते में भी मंत्रिमंडल की कुछ सीटें जा सकती हैं। तो कल नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और ये एक रिकॉर्ड होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से एक रिकॉर्ड भी वो कल कायम करेंगे। और दूसरी तरफ उनके साथ मंत्रिमंडल के रूप में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर हालांकि सस्पेंस अभी है, चूंकि चेहरे कौन होंगे, लेकिन कुछ सीट शेयरिंग समेत चीजें आ रही हैं कि जो एनसीपी, एलजेपी के साथ साथ जेडीएस के कोटे के मंत्री भी हो सकते हैं। टीडीपी के 4 और जेडीयू के 3 मंत्री शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक संख्या अगर मंत्रिमंडल में किसी पार्टी की होगी तो वो टीडीपी है, और इसके बाद फिर नीतीश बाबू की पार्टी आएगी। इसके अलावा सभी 2-2 या 1-1 मंत्री पदों के साथ नवाजे जा सकते हैं। ये तमाम सहयोगी दल हैं जिनके साझेदारी से ही अब की बार वो जादुई आंकड़ा पार हो पाया है 292 वाला। तो इसीलिए अब की बार हर एक साझेदार को सत्ता में साझेदारी या भागीदारी मिलेगी, ये बात तय लग रही है। तो कल 18 मंत्रियों के साथ मोदी जी शपथ लेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात भी कर लें, चूंकि लगातार हम इन दोनों राज्यों के संदर्भ में भी दावेदारों के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां की कुल 40 सीट है और 40 में से भारतीय जनता पार्टी ने
यहां पर मोदी को 39 सीटें जीत कर दी है। ऐसे में यहां पर भी दावेदारों की संख्या बड़ी है, क्योंकि दोनों ही राज्य उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अब तक कोई भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल नहीं हो पाया है मंत्रिमंडल में, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो। तो क्या इस बार छत्तीसगढ़ से कोई कैबिनेट मंत्री बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश से कितने चेहरों को शामिल किया जाएगा? अब उन चेहरों को आपके सामने स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के वो दावेदार जिनको शामिल किया जा सकता है। देखिए जरा आप, इन चेहरों में हर एक चेहरा बड़ा है, बड़े नाम वाला है, बड़ी जीत वाला है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट पर चुन करके सांसद बने हैं, एक बड़े मार्जिन के साथ में उन्होंने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे टर्म तक मुख्यमंत्री रह चुके और उसके बाद फिर उन्हें सांसद का चुनाव लड़वाया गया, वे जीते हैं एक बड़े मार्जिन के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीतकर सांसद फिर बन चुके हैं और अब की बार इन दोनों चेहरों का, इन दोनों दिग्गजों का केंद्रीय कैबिनेट में होना तय लग रहा है। इसके अलावा कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके नाम को भी फाइनल माना जा रहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते वे भी मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और अन्य चेहरे हैं, उनको भी आप देखें जरा। वीडी शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सीट से सांसद हैं। अब की बार इनकी चुनौतियां चुनाव के पहले कम हो गई थी, लेकिन जरा देखें आप कि वीडी शर्मा साहब, इन्हें भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलनी तय मानी जा रही है। बिल्कुल, और चूंकि इसमें कई सारे जातिगत समीकरणों को भी ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसे में एससी कोटे से वीरेंद्र खटीक और महेंद्र सिंह सोलंकी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। एसटी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते का जिक्र अभी पुनीत ने किया ही, साथ ही गजेंद्र सिंह पटेल और हिमाद्री सिंह, चूंकि हिमाद्री सिंह भी दूसरी बार सांसद बनकर आई हैं शहडोल से, तो इन्हें भी मौका मिल सकता है। रोडमल नागर, ये भी एक बड़ा चेहरा, दूसरी बार के सांसद हैं इससे, और इन्होंने हराया है दिग्विजय सिंह को। तो चूंकि बड़े चेहरे को हराया है, तो क्या उस लिहाज से इन्हें भी इनाम मिल सकता है? तो ये वो हम 8 चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो कि दावेदार के रूप में मध्य प्रदेश से कैबिनेट में शामिल होने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ के भी आप चेहरे दिखा देते हैं। यहां भी आप देखें, सिर्फ एक सीट छोड़ दी जाए तो इस एक सीट को छोड़ने के बाद बाकी तमाम सीटों के ऊपर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके अपने तरफ से मोदी जी को दे चुके हैं। तो नवनिर्वाचित सांसदों में आप देखें, सबसे बड़े मार्जिन से प्रदेश में जीते, रायपुर से सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल, जो प्रदेश कैबिनेट में कई बार रह चुके हैं, लेकिन क्या वे केंद्रीय कैबिनेट का भी हिस्सा हैं? दावेदारी तो पक्की है, बताया जा रहा है कि उनका नाम संभावित लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा राजनांदगांव से दूसरी बार सांसद बने संतोष पांडे साहब, जिनके सामने राज्य के पूर्व सीएम साहब उतारे गए थे और उन्होंने जो मार्जिन था उस मार्जिन के हिसाब से, भले ही आपको लग सकता है कि थोड़ी सी छोटी दिखती हो, लेकिन जिस कैंडिडेट के सामने वे जीते हैं वो एक बड़ी जीत रही है देश। बिल्कुल, और इसी के साथ में दुर्ग से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं विजय बघेल, दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है वोटों के लिहाज से। ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो अगर जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाए तो विजय बघेल की दावेदारी भी काफी तगड़ी है। इसके अलावा कमलेश जांगड़े एक महत्वपूर्ण नाम है, जो एससी सीट जांजगीर से चुनाव जीती हैं और इससे पहले सरपंच थी और एक सरपंच को सांसद का चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने भी शिव डहरिया को हराया है। तो उस जातिगत समीकरणों के आधार पर, और जैसा कि चौंकाने वाली चीजें हमने हमेशा देखी हैं, तो कमलेश जांगड़े का नाम भी शामिल हो सकता है। चलिए, और वैसे इसमें एक महिला वाला भी फैक्टर है, आप देखिएगा, महिला फेस को भी जगह देनी है। पिछली बार भी रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ से लिया गया था, उनके नाम की जब घोषणा हुई थी तो वो भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन अब की बार क्या महिला फेस को जगह देते समय कमलेश जांगड़े का नाम ही फाइनल होता है? 18 मंत्री होंगे, इन 18 मंत्रियों में क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी वैसी उभरेगी जैसी अभी उम्मीद की जा रही है? और ये बस कुछ घंटों में 18 मंत्री जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस 18 मंत्रियों में 14 सहयोगी दलों को भी जगह देनी है। तो 14 सहयोगी दल भी होंगे, 18 मंत्री होंगे, या इनकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ लोग ये भी दावेदार बता रहे हैं कि 3 दर्जन के करीब कल मंत्री के रूप में शपथ हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि दरअसल जब केंद्र में मोदी जी हो, मोदी जी की टीम हो और भारतीय जनता पार्टी हो, तो कई बार आपको चौंकाने वाले कुछ स्टेप्स, नाम, फैसले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब की बार चूंकि साझेदार साथ में हैं, एक पैकेट साथ में है, तो इस पैकेट में से बहुत सी चीज़ें इंडिविजुअली नहीं कर सकते, सबकी सहमति से होती हैं, जिसको लेकर पिछले 48 घंटे बल्कि पिछले 4 दिनों से एक्सरसाइज पर्दे के पीछे चल रहे।